जय हिंद दोस्तों। ये नंदपरी डेयरी दादूपुर करनाल से रमन आर्य हैं, जो बहुत शांत स्वभाव है। इनसे बातचीत करके आज इनका जानते हैं, इनकी रुचि साहिवाल की तरफ क्यों गई। आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है। ये मिल्किंग करवा रहे हो? हाँ जी अंकल जी। दूध रोका है 2-3 टाइम का? मैं दूध नहीं चाहिए तो सारी ताजी जनी है अंकल जी, जैसे 2-2 दिन की है इनका। रोका नहीं है? दूध रोके हैं, गाय खराब हो गई जी। वो तो खुद एक उसमें निकाल दी दूध। दूध रोकना तो अंकल जी एक बहुत बड़ा वो पाप अपने है। आप क्यों चो रहा? कैसे जी? साहिवाल के अपने आप तो जैसे वीडियो में घुमाई है तो बच्चा नीचे लग गया, फिर अपने आप ही थोड़ा पसाव तो उतारेगी ना। कितना पढ़े हो? पढ़े तो अभी बीएससी है जी। बीएससी? हाँ जी। किस सन में की है? बीएससी की 2013 में एडमिशन हो गया था जी। कितने नंबर आए? 70% आए थे जी टोटल ऑल ओवर। खर्चा कितना किया? कुछ नहीं जी, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन था जी, कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। पिताजी को तो तंग नहीं किया? नहीं जी, नहीं। तुम ये खेती है कितनी है? अपने पास खेती तो थोड़ी है जी, 1-1.5 एकड़ है, मतलब छोटे किसान है जी। छोटे किसान हो? हमेशा अपने पिताजी ने मेहनत करी जी, आगे हम भी मेहनत करे तो खा रहे हैं जी बस। तो मकान तो इतना बढ़िया डाल रखा है। बस ये सब गौ माता की कृपा गाय है जी। इतनी बड़ी हुई। हाँ जी, गौ माता की कृपा से सब। तो तुम इस साहिवाल की तरफ तुम क्यों आए, एचएफ की तरफ क्यों नहीं गए? अंकल जी साहिवाल में क्या है, बचपन से ही रुझान अपना ज़्यादा देसी गायों में है, अपना मन लगा जिनमें। लेकिन इनके बारे में जैसे अपना जैसे पूरा विचार है कि भी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या लाभ हैं, वो सब कुछ पता है। नहीं तो फिर ये आम लोग जो है, लड़के जो नए हैं, जो नए फार्मर, वो ये साहिवाल का काम क्यों नहीं करते हैं? अंकल जी बिना नॉलेज, एक पता क्या है, जो देसी गाय का काम करना है ना, तो उसमें धैर्य कर रखना पड़ता है, और धैर्य आदमी की बहुत बड़ी धरोहर है। अब मेरी बात सुनो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक, मेरे दोस्त थे खास, ठीक है, मैंने बहुत टॉप की बच्चियाँ उनको पहली बार की, बच्चा देने के 10 दिन बाकी थे, उन्होंने जो है मेरे से ले ली, मैंने भेज दी, बच्चिया ने बच्चा दे दिया। अब पहली बार की बच्चियाँ, ऐसा नहीं है कि भी वो थोड़ा दूध निकलवाने में, सबको पता है पहली बार का जानवर परेशान करता है 1-2 दिन। तो उस बंदे ने क्या है, वो बच्चियाँ लोड करके वापस भेज दी। तो यही तो उदाहरण है धैर्य का। अगर वो धैर्य करते, आज वो बच्चियाँ 16 लीटर पे चल रही है, 8 सुबह का 8 शाम का, तो कितनी बड़ी बात है। पहली बार 2 दांत बच्चियाँ, 16 लीटर दूध, नीचे बच्चियाँ। अच्छा, तो मैंने देखा नहीं कि साहिवाल के फार्म कम हैं, एचएफ के ज़्यादा हैं, और जबकि दूध ये अच्छा है। अंकल जी पता क्या है, एक तो दूध की जो मार्केट है ना, मतलब यहाँ पे, हाँ। वो क्या है, सब ने इक्वल कर रखी है। अच्छा। क्योंकि उसके बारे में किसी को पक्का, एक तो नकली दूध बिक रहा है, सबसे बड़ा तो कारण वो है। दूसरा क्या है, जैसे अभी एचएफ गाय है और इनका दूध है, इनके दूध में से मतलब दिन और रात का अंतर है। अब तुमने जो काम शुरू किया था, किस सन में किया था? मैं उस टाइम 12 साल का था जी, तब से कर रहा हूँ। अभी तुम पूरे मतलब कि प्रवीण नहीं थे इस काम में जब शुरू किया था तो? नहीं, प्रवीण तो पता क्या है जी, पिताजी के सहारे थे? मेरा जन्म ही इसी काम में हुआ, मैं अपने पिताजी के साथ, बचपन से ही मेरी रुचि है पिताजी के साथ? हाँ जी, मैंने मतलब कि ये मान लो पढ़ाई से भी ज़्यादा मैंने इस काम में फोकस उस समय में आज के समय में क्या बदलाव है इस साहिवाल के क्षेत्र में? हरियाणा ने क्या तरक्की की है? ये तरक्की की है जी, इस टाइम क्या है, बहुत अपने भाई है ना जो पहले गायें रखते थे घर के लिए, पहले क्या थे, वो एचएफ गायों को या ज़्यादा दूध को या भैंसों को ज़्यादा थोड़ा वो महत्व देते थे। लेकिन अभी जब से क्या है, थोड़ा जानकारी सब जगह घूमी है, जैसे हमारी वीडियो डली है, और भी हमारे भाई हैं जो देसी गायों पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लगन से, तो उनकी वजह से सबके पास जागरूकता पहुंची। सबसे मेन हो गए जैसे राजीव दीक्षित जी हैं, तो उनसे लोगों ने सीख के अब समझ में आ गया कि देसी गाय क्या है। तो आज का टाइम ऐसा अंकल जी, हर आदमी है ना अपने स्वास्थ्य के लिए मतलब सोचने लग गया है। अब जैसे राम सिंह है जी, और ये अच्छी गाय रखते हैं, बहुत अच्छे ब्रीडर है गाय हैं। हाँ जी जी, बहुत और अच्छे इनाम भी जीते हैं, अपना इनाम दूसरे को भी देते हैं। बिल्कुल है जी। उसके बाद तुम आ गए जो इनाम जीतने में आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम्हारे भी कई, अभी तुमने मुकाबले जीते हैं। हाँ जी, हाँ तो जब मुकाबले में जीतने के लिए जाते हो, जी, हाँ जी। तो क्या ध्यान रखना पड़ता है गाय का?
अंकल जी पता क्या है, अगर मुकाबला जीतने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जाके मुकाबला जीत लिया, ऐसा नहीं। अगर जीत भी जाते हो तो क्या हासिल होता है? अंकल जी पता क्या है, हासिल के मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा तो नाम होता है जी। वो बोलते हैं ना, नाम बदनाम करना और नाम कमाना, इन दोनों बातों में ना मतलब बहुत टाइम लगता है आदमी को। बदनाम तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कमाने में बहुत टाइम लगता है। अब जैसे मैं बता रहा था, जैसे हमारी गायें हैं जो कंपटीशन करने के लिए जाती हैं, या किसी भी हमारे ब्रीडर भाई की है, तो एक दिन में वो जाके, ये नहीं है कि एक दिन में आप लेके गए और जाते वो कंपटीशन जीत गए, एक दिन में आप विनर हो गए, नहीं। उस गाय के ऊपर 5-10 साल मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे सीमन लगाने पड़ते हैं, उसके बाद पूरी केयर, मतलब ये समझ लो एक पूरा परिवार उनके ऊपर, गाय के ऊपर खड़ा रहेगा ना पूरे के पूरे साल, तब जाके गायें मतलब चैंपियनशिप जीतती हैं। धैर्य की बात तुम कर रहे हो, सहनशीलता की। जी मैंने एक जगह जाके सवाल कर दिया जी कि भाई तुमने लोगों के कितने पैसे देने हैं जी और जहाँ तुम्हारे कितने विवाद हुए हैं, तो वो भड़क गए। उसके बाद वो कई दिनों तक उन्होंने, पहले ये बताओ तुमको ये बात कही किसने? तो मैंने कहा हमको कोई कुछ नहीं कहता है, ये मेरे सवाल मैं तो लोगों को बताना चाहता हूँ, तुम बोलो अपने मुंह से कैसे हो। अब तुम भी से यही सवाल कर रहा हूँ कि कितने पैसे देने हैं लोगों के। पता क्या, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। इस बारे में ना जो हमारे चारों तरफ बंदे हैं ना, जिनके साथ जैसे मैं, हमारा जो डेयरी फार्म की सारे हमारे जो मेंबर है टोटल, वो बताते हैं। अपने मुंह से तो हर आदमी अच्छा बन जाएगा, मैं बोलूँगा मैं अच्छा हूँ, मैं कहने से अच्छा नहीं होगा जी। अच्छा, हाँ जी, आज तक भगवान की दया से जी 1 रुपया ना किसी का कितने दिया। विवाद हुए हैं? कोई भी बात नहीं। अच्छा, हाँ जी, मतलब हमारे बड़ों ने भी यही बात बोली है, भाई जिस दिन कोई विवाद होगा उस दिन ये काम ही छोड़ देना। कितने गाय अब तक तुम बेच चुके हो? उसकी कोई गिनती नहीं है, कुछ अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं जी। एक महीने में 150-200 गाय बेची, 300 भी गाय बेची, 400 बेची मैंने। और एक महीने में ऐसा भी 60 ही गाय बिकी, 50 बिकी। अच्छा, एक अंतिम बात ये है कि HF जो है 80 से ऊपर निकल के दूध देने में एक दिन का, 82 लीटर का रिकॉर्ड है जी। इससे क्या उम्मीद करते हो? जबकि ये दूसरे देशों में जाके ये भी उतना ही दे रही है, लेकिन यहाँ पर इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब अभी 82 लीटर दूध निकाला है अंकल जी। 82 लीटर जो दूध है ना, मतलब हमारे यहाँ की गायें ये समझ लो 100 लीटर पे चलेगी, लेकिन वो कहाँ, फार्म पे। अभी जैसे मेले में जाके नपा है ना, तो हज़ारों आदमियों के बीच में जाने से एनिमल स्ट्रेस में भी आता है ना। बात अपने यहाँ की साहीवाल की मैं कर रहा हूँ कि क्या तुम साहीवाल से इतने दूध की उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे? नहीं। साहीवाल अंकल जी देखो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मतलब अपने पास आने वाले टाइम में 2-4 साल में 25-25 लीटर की गाय होंगी पूरी। हाँ, अगली बार शायद भगवान ने सुख चाहा तो मेड़े में के अंदर भी 25 लीटर दूध में पाएंगे। देखो भाई, एक बात वीडियो के शुरू में आपको बोल रहा हूँ कि हम इनसे बातचीत जो कर रहे हैं, हम इनको एक तरह से परख रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं कि इनके अंदर क्या है, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं मिल्किंग। आप उधर ध्यान से देना मिल्किंग के ऊपर कि कितना दूध निकालती है, कितने समय में मिल्किंग हुई है इसकी, और उसके गाय के लक्षण भी देख लो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।